मुझे किसी ने बताया, मेरे पास एक मैसेज आया, एक फिल्म बनी है साबरमती एक्सप्रेस। जिस फिल्म को जो मुझे मैसेज भेजा गया वो ये कि श्री प्रधानमंत्री मोदी जी देख चुके हैं, कल ही देखे, राइट? ये मुझे मैसेज भेजा। इस फिल्म को जाकर तुम जो मैं कभी नहीं कहता फिल्म देखो, आई हेट बॉलीवुड, और जो हद से सीमा से ज्यादा क्रॉस होता है वो नफरत करता हूं मैं उससे, और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं। ये भी बॉलीवुड से? हाँ, तो भी कौन से मैं अपने विचार बदल लूं? ये कहीं से भी हो, मैं विचार नहीं बदल सकता। मेरे विचार ऐसे, मैं ऐसा मानता हूं कि संस्कृति का नाश करने में अगर किसी की प्रमुख भूमिका है तो वो बॉलीवुड की भूमिका। तो मैं जो कह रहा था, उसी बॉलीवुड में या कुछ लोगों ने एक फिल्म बनाई है साबरमती एक्सप्रेस, और उस फिल्म में वो जो तथ्य छिपाए गए थे 69, राइट, 59 या 69, 59 या 69, 59, 59 सेवक जो थे, कार सेवक, एक बॉगी में पेट्रोल डालकर उसे जलाकर, एक बॉगी को लॉक करके उसको जला के मार दिया गया, और किसी ने भी कार सेवकों का नाम तक नहीं लिया। यह होता है हम हिंदुओं के साथ। पूरे विश्व में चले जाओ, पता करो कितने हिंदू आतंकवादी हैं, पता करो। और इसी देश में कुछ दूषित विचारधारा वालों ने कहा भगवा आतंकवाद, दूषित विचारधारा। दुर्योधन को मारने वाले को, अर्जुन को, भीम को आतंकवादी कहोगे? क्या कहोगे? सुकरकर ठाकुर जी के जमाने में नहीं था, नहीं तो एक अर्जुन से कह के तेरी छाती में बाण चलवा तो ठाकुर जी कसम थे। खैर, लीव इट। हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं, उस फिल्म में ये बताया गया, दिखाया गया है, आप सब जा के देखिए और सोचिए, क्या हिंदू ऐसे ही जलने के लिए है? क्या हमको ऐसे जला जाएगा? और आपको अगर विश्वास ना हो तो बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं के घर जल रहे हैं, हिंदू जल रहे हैं। आपसे एक अपील अवश्य करेंगे हम, आप वो फिल्म जाके देखें और प्रधानमंत्री जी को टैग करके एक ट्वीट करें, ये सत्य तो हमने देख लिया, आगे ये त्रुटियां ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड का गठन आप कर दीजिए प्लीज। और बनारस में मैं बार बार सनातन बोर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि यहां अगर बोल रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी तक डायरेक्ट पहुंचेगी बात। और यहां ऐसे लिंक हैं जिनका लिंक डायरेक्ट है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, हम सनातन बोर्ड अपने लिए नहीं चाहते, हम सनातन बोर्ड सनातनी देवालयों की सुरक्षा, गुरुकुलम का उद्गम, गौ माता की सेवा, और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको इसी धर्म में रखने के लिए ये गुरुकुलम, ये जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इससे उत्तम व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारे धर्माचार्यों से कोई ज्यादा सेवा नहीं कर सकता। और महाराज, आज सरकार आपकी है, 10 साल और रहे, 15 साल और रहे, हम तो कह रहे हैं 2050 तक आपकी सरकार रहे। ताली मत बजाओ, इसके बाद बजाना। जो अब बोल रहा हूं उसको सुन के फिर देखना क्या होगा। अगर 2050 में ये समीकरण चलते चले गए तो 2050 में आपकी सरकार बन पाएगी? जवाब दो। और जब आपकी सरकार नहीं बनेगी, जब अन्य किसी की सरकार होगी, तब मंदिर किसके अंडर में होंगे? फिर भगवान को भोग क्या लगेगा? फिर भगवान की पूजा पद्धति का क्या होगा? फिर उस धन का क्या होगा? उस धन से मंदिर बनेंगे? उस धन से गौशाला बनेंगी? क्या होगा? आप मुझे टेल मी, क्या होगा उससे? आज
115 साल पुराने कॉलेज जो बनारस में ही है, उसको वक्फ बोर्ड का नोटिस गया कि जमीन खाली करो, ये हमारा है। कहाँ? बनारस में। बनारस में। कब मेरे घर को नोटिस आ जाए कोई नहीं पता, कब तुम्हारे घर को नोटिस आ जाए कोई नहीं पता। तो मेरे मंदिरों को छोड़ देंगे? बोलो। वो तो कहेंगे यहां से भी अकबर का घोड़ा गया था, ये भी खाली करो। अब आप पूरा विश्व सनातन जगत सोचे, सनातन बोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सनातन बोर्ड बन गया तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि मेरे देवालयों की तरफ आंख भी करके देख ले, किसी की साहस नहीं होगी। और सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए मेरा मानना ऐसा है, हम सब सनातनियों की भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतवर्ष की सरकार मंदिरों को सरकारों से मुक्त कराने का एक कानून बनाए, सनातन बोर्ड बनवाए, और सनातन बोर्ड धर्माचार्य शंकराचार्यों के अंडर में चले, उसमें कोई सरकारी पदाधिकारी ना हो। क्योंकि आज आपका पदाधिकारी होगा, कल किसी और का होगा, और उसका हस्तक्षेप हमारे सनातन जगत में ना हो। ऐसी भव्य दिव्य निर्माण आपसे तो आशा है, और किसी से हम ये आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बार 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 बोल रहे हैं। तो जाके देख लेना साबरमती एक्सप्रेस, और अपना भविष्य भी झांकने की कोशिश करना कि कहीं हमारा भी भविष्य तो ऐसा नहीं। अब लोग कहेंगे डरा रहे हैं, जो भविष्य डरावना हो उसे पहले ही देख लेना चाहिए, और डरना न पड़े ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए। उसी को समझदार कहते हैं। राधे राधे। फिर से बोलना पड़ेगा।